तो आज आपको बताएंगे जितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है किस फॉर्मूला के आधार पर निकलता है कि उसका 12वीं कक्षा में कितने सेल होते हैं, अंतिम कक्षा में कितने सेल होते हैं, वो कैसे निकलता है। तो देखिए जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को विन्यास कर देना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ देना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए कैसे ये टूटता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है 1s 2s 2p, यानी कि 1s 2s 2p 15 25 2 पप्पा 35 3 पप्पा और 45 3 दद्दा। देखिए इसको याद रखने का ट्रिक है पप्पा और दद्दा। देखिए देखिए इसको याद रखने का ट्रिक है, आप भी देखिए सोच सकते हैं। देखिए 1s 15 की तरह देखने में लग रहा है, यानी कि 15 25 2 पप्पा 35 3 पप्पा और 45 3 दद्दा। तो देखिए दूसरी बात हुआ कि इसका 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए इस तरह से जलेबी के आकार हम छाप दिए। तो देखिए यहाँ पे मेन क्या रहेगा, तो प्रोटॉन रहेगा, होता ना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो वही हो गया प्रोटॉन रहेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि यानी कि शुरुआत कक्षा में कितना सेल होता है, यानी कि देखिए कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2n², इस फॉर्मूला पर टूटता है। पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर हम पहला कक्षा में मान ले 1, तो n बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 2 से गुना करेंगे तो पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। फिर हम रखेंगे अभी 2, तो यहाँ 2 रखेंगे n के जगह, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। तीसरा में रखेंगे 3, तो यहाँ 3 रखेंगे तो n बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 का 2 बार पढ़ेंगे तो 18, यानी कि 18 होगा। अब बताइए चौथा कक्षा में, यानी कि 3 में 18 आया, तो चौथा कक्षा में कितना आएगा। तो देखिए 4 यहाँ रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 से करेंगे तो 16 दूनी 32। ये हो गया क्या, तब 12वीं कक्षा में सेल। अब देखिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है। तो जैसे अगर बोल दे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो हमेशा गाड़ी स्टार्ट होगा शुरू से, तो शुरू में क्या होता है 1s, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो इसको कैसे लिखना है, तो पहला में क्या है 1s, और इसमें समझना है कि s पर जो होता है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p पर 6 इलेक्ट्रॉन, p पर कितना 6 और s पर 2, और d पर होते हैं 10, और एक और है f जिस पर होता है 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए s ऐसा है कि 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 से कम रख सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं रख सकता है। p जो है 6 रख सकता है लेकिन 6 से ज्यादा नहीं, कम रख सकता है। d क्या है, तो 10 से ज्यादा नहीं रखेगा लेकिन 10 से कम रख सकता है। तो ये हो गया किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, तो ये हो गया किसका, हाइड्रोजन का। अगर हम बोल दें कार्बन का, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। तो देखिए गाड़ी शुरू से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत में क्या है 1s2, तो लिखना है 1s2,
यहाँ पे 6 गो सवारी है, कै गो सवारी बैठ गया गाड़ी में? 2 गो। कै गो बाकी अभी भी? तो 4 गो। तो ये गाड़ी फुल हो गया, तो अगला गाड़ी लाओ। अगला गाड़ी का नाम क्या है? 2s2। और एस पर कितना सवारी बैठ सकता है? 2 गो, यानी कि 2 गो इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है। उसके जस्ट बाद अब क्या आएगा? तीसरा गाड़ी 2p। यहाँ पे टोटल 6 गो कार्बन, यानी कि 6 गो सवारी, और 2 सवारी और 2 गो सवारी, 4 गो बैठ गया। तो कै गो बाकी रहा? 2 गो। तब पी पर कितना बैठावेंगे? 2 गो। तब हो गया 6 गो। यहाँ 6 था, यहाँ भी 6 हो गया। और पी पर 6 गो रह सकता है, 6 से कम रह सकता है, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं। अगर हम बोल दें सोडियम का कितना होता है? 11। तो सोडियम का 11 होता है, तब शुरू से चलेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, तब 2 और 2 4 और 6 10 गो बैठ गया, 1 गो बचा। तो यहां तक फुल हो गया। अब ये लावेगा तो क्या होगा? 3s। और कै गो घट रहा है? 1 गो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। तो ये आपको याद रखना है कि इस सूत्र पर 12 कक्षा में सेलो होते